Hello friends and welcome to our channel जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और हमेशा के लिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाए हैं। इंटरेस्टिंग इस बार जो आपके लाए हैं वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्लास 10 सिविक्स। बेसिकली ये फोकस है आईसीएससी क्लास 10 पे। सीबीएसई वाले भी दे सकते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी इसको रोज कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमेशा की तरह थोड़ा टाइम लेगा कि 10-15 सेकेंड। और ये रहा हमारा कंटेंट। ओके, हम मैनर ऑफ इलेक्शन नहीं जा रहे हैं, वो हम बाद में जाएंगे। पर बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि कौन कौन से कैंडिडेट ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक, उन्हें जूम इन कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बात करते हैं दी, एक मिनट ले लेते हैं। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अच्छा, एक चीज जान लीजिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे पीएम साहब हैं। ओके, और जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमारे प्रेसिडेंट। ओके, क्योंकि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है जैसे कि इंग्लैंड फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर आपको दो हेड देखने को मिलेंगे। मतलब दो व्यक्ति जो सर्वोच्च पदों पर बैठे होंगे। एक जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, जो मेन आदमी होता है जिसके पास पावर होती है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। और एक हेड ऑफ द स्टेट, कंट्री का एक हेड होता है, वो प्रेसिडेंट है, जिसके नाम पे सब पावर यूज होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जब होता है तो एमपी एंड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कहाँ के एमपी एंड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एक बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, और द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि कंसिस्ट होता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पीएम का इलेक्शन है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर का, वो होता है डायरेक्टली हर 5 साल में। उसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन बोलते हैं। वो 5 साल में होता है, जिसमें हम अपने पीपल जाके सीधे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देते हैं और डायरेक्टली पिक करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। ठीक, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। और फिर एक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को पिक करने के लिए, जो कि होता है क्या, इट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन एन इनडायरेक्ट मैनर। ओके, कि हमारे इनडायरेक्ट मतलब क्या है, हमारे पिक किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स वो जाएंगे, जिनको हमने पिक किया है लोकसभा में। ठीक, और फिर राज्यसभा के मेंबर्स वो जाके मिलके इनडायरेक्टली वे में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वो सब एक इलेक्टोरल कॉलेज में उनको पिक किया जाएगा, जितने भी एमपी एंड एमएलए हैं, और वो जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव करेंगे, उनको पिक करेंगे। अच्छा, कैसे मेंबर्स हैं ये ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज आपके लोकसभा और प्लस आपके राज्यसभा। ठीक, उनके कैसे मेंबर्स, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के ही वोट करेंगे। इसमें आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कौन से मेंबर्स, नॉमिनेटेड, वो पार्ट नहीं लेंगे। लोकसभा में तो पहले था कि दो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे, तो वो
प्रोसीजर खत्म हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, तो वो लोग इसमें पार्ट नहीं लेंगे। कौन? ओनली जो इलेक्ट हुए हैं, जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, वही इसमें पार्ट लेंगे। समय इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। जितने भी 28 राज्य हैं हमारे कंट्री में, ओके, उनके इलेक्टेड आपके एमएलएस, ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड, दोनों में याद रखिएगा इलेक्टेड है। मेंबर्स लेके आएंगे, पेपर मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का वो बनेंगे, पार्ट बनेंगे। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनके, ठीक है ना, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, और इसमें 2 यूटीज भी शामिल होंगे, एक दिल्ली और एक आपके पुडुचेरी, ओके, क्योंकि दोनों में आपके यहाँ पर यूटीज में सीएम बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, ओके। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑफ द स्टेट्स, और 2 यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स मिलके बनाएंगे क्या? ये सब मिलके बनाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज, और ये चुनेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट के नामों पे मोहर लगनी होती है कि कौन लड़ेगा इलेक्शंस, तो 50 electors, okay, must propose the name of the president and 50 electors should second the nominations। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि देखिए 50 जितने भी आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है ना, आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, और आपके की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, उसमें से कोई भी 50 लोग पहले आके बोल दें कि भैया ये आदमी जो है, इसको हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और ठीक है ना, और ये जो पहले 50 लोग हैं, ठीक है ना, इनको इनको और 50 लोग, ठीक है ना, और 50 लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्रपोजर्स ऑफ सेकेंडर्स मतलब पहले ही प्रपोज करेंगे, पहले के 50 लोग, कि भैया ये बनेगा, प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और इन 50 लोगों को और 50 लोग सपोर्ट कर दे, जिनको हम लोग कहेंगे सेकेंडर्स। तो इससे ये क्या होता है कि ये मालूम चल जाता है हाउस को कि एटलीस्ट ऐसे कैंडिडेट को हम पिक कर रहे हैं जिसको बहुत लोग ये चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने। इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट, अननेसेसरी कैंडिडेट्स कंटेस्ट नहीं करते हैं इलेक्शन, वही कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जो ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, और वोट बेफालतू को नहीं पड़ते हैं, और इससे क्या होता है, जल्दी प्रोसेस होता है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, ये फालतू का है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है वो बनता है कैसे मेंबर से? इलेक्टेड। और फिर 50 जब प्रेसिडेंट को पिक करने की बारी आती है, कैंडिडेट्स को पिक करने की बारी आती है कि कौन लड़ेंगे, तो एटलीस्ट 50 दोनों, मतलब ऑल दी राज्यसभा से, लोकसभा से, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 50 लोग ऐसे होने चाहिए जिसको किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करें, और उन 50 लोगों को और 50 लोग सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ भाई, जो तुम पहले 50 लोग जिस आदमी को बोल रहे थे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, कैंडिडेट के लिए, उसको हम भी सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो ये रहा वीडियो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।